पुत्र ही पिता के अपमान का प्रतिशोध लेता है। आचार्य द्रोण की बातें सुनकर अश्वत्थामा चुप रह गया। उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। आचार्य एक बाण से दो निशाने साध रहे थे। एक दिन उसने पिता को अर्जुन से एकांत में बात करते सुना। अर्जुन, तुम इतनी रात में यहां क्या हो रहा है? आशीर्वाद दे गुरुदेव, मैं शब्द भेदी विद्या का अभ्यास करने आया हूँ, पर आप तो सो रहे थे। तुम्हारे जैसा शिष्य जाग रहा हो तो गुरु को नींद कैसे आ सकती है? तुम इतनी रात में अभ्यास क्यों कर रहे हो? जब लक्ष्य दिखाई दे रहा हो तो साधना आवश्यक लगती है गुरुदेव। पर अंधेरे में कौन सा लक्ष्य देख रहे हो? शब्द ही लक्ष्य है। आपने शब्द भेदी विद्या सिखाई है, उसी का अभ्यास कर रहा हूँ। अति उत्तम। तुम्हारे जैसे शिष्य पर मुझे गर्व है। धनुर्विद्या के प्रति ऐसा समर्पण मैंने कभी नहीं देखा। ये समर्पण भी आपकी कृपा है गुरुदेव। यदि ऐसा है तो 10 दिशाओं को साक्षी मानकर मैं महर्षि भारद्वाज पुत्र द्रोण वचन देता हूं कि तुम्हें संसार का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। तुम्हारे समान धनुर्धर संसार में कोई दूसरा ना हो। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा करूंगा, अवश्य करूंगा अर्जुन। गुरु द्रोण का वचन अर्जुन के जीवन की बहुत बड़ी घटना थी, और अर्जुन के लिए ही नहीं, अश्वत्थामा के लिए भी। अश्वत्थामा को उसके पिता कई बार कह चुके थे कि उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। अब अश्वत्थामा समझ नहीं पा रहा था कि एक साथ 2 सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। वैसे इस बात से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी पितृभक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसे अपने पिता पर गर्व हुआ कि उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी।